दिल्ली राज्य चुनाव आयोग आज नगर निगम चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस बार 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, वहीं 7 दिसंबर को मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। वहीं वार्डों के परिसीमन पर कांग्रेस की ओर से हाईकोर्ट में दी गई चुनौती का चुनाव की घोषणा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट ने चुनाव कराने पर रोक नहीं लगाई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव इस बार कैसे खास है, आइए जानते हैं। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन इस बार खास इस तरह से है। दिल्ली नगर निगम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, मतगणना 7 दिसंबर को होगी। इस बार दिल्ली में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इस बार 1,46,73,000 मतदाता वोटिंग में हिस्सा लेंगे। चुनाव ईवीएम से होगा, नोटा का भी प्रयोग किया जाएगा। मतगणना 7 दिसंबर को होगी। नामांकन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी। 19 नवंबर को आखिरी तारीख नामांकन वापसी की होगी। दिल्ली में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। 1,46,73,000 मतदाता वोटिंग में हिस्सा लेंगे। नोटा का भी प्रयोग इस बार किया जाएगा। तारीख के ऐलान के साथ चुनाव आचार संहिता लागू। खर्च की सीमा हर वार्ड में 8 लाख रुपए रखी गई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। तो वहीं एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होंगे, वहीं मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने शुक्रवार को तारीख की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं एमसीडी चुनावों को लेकर सियासत भी जोरों पर है। वहीं चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के साथ आप के तमाम विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। इस चुनाव की घोषणा से खुश हो रही है तो दिल्ली की जनता हो रही है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिल्ली के अंदर जो पूरा कूड़ा हो रहा है उसका समाधान कैसे किया जाए। दिल्ली के अंदर 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बार बार नगर निगम में सरकार बनाने का, चलाने का, और नगर निगम का जो सबसे बड़ा काम है दिल्ली के अंदर कूड़े की सफाई करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन इस बात का अफसोस है कि 3 बार लगातार मौका मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को 3 बड़े उपहार दिए, कूड़े के पहाड़। आज जो दिल्ली की एक नई पहचान बन चुकी है, जो आज दिल्ली का एक नया कलंक बन चुका है। पहले दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन से हुआ करती थी। आज जब कोई नया दिल्ली के अंदर इंटर करता है तो उसको बताया जाता है कि जब कूड़े का पहाड़ दिखने लगे तो समझ लेना कि दिल्ली शुरू हो गई। दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा देश के इतिहास में कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दिल्ली की जनता ने 15 साल दिए और एक काम दिया कि भाई आप कूड़ा हमारी गली से साफ कर देना। हम अपने घर से जब अपने चौराहे पे जाएं तो वहां कूड़ा ना मिले और कहीं भी दिल्ली के अंदर कूड़ा ना मिले। 15 साल दिए, 5 साल नहीं बल्कि 15 साल दिए। और हुआ क्या, जब दिल्ली की जनता ने कहा कि ठीक है 15 साल तुमको दिए, अब हमारी गली में आओ, हम तुमसे हिसाब लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भाग गई, डर के कारण भाग गई। दिल्ली की जनता का डर इतना था कि देश की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके न जाने कितने सांसद हैं, न जाने कितने विधायक हैं, और उनकी पार्टी ये क्लेम करती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली की जनता से डरकर
चुनाव से भाग गई। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा, इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ज्यादा देर तो नहीं करने दी, लेकिन चुनाव होने की आज अनाउंसमेंट हो गई। इस चुनाव का सबसे ज्यादा अगर कोई इंतजार कर रहा था तो दिल्ली की जनता कर रही थी।